Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. I hope you people have watched that video which I made yesterday, and today we would continue with all those rules in using the English language correctly and perfectly. So if you haven't watched that video, I request you people to please watch that video firstly and then come to this video. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, do subscribe it and keep sharing and keep liking. Thank you for that. So we would be very precise today. जो आज हमने रूल्स पढ़ने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो इट इज अगेन एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट. सो आज हम ये रूल पढ़ेंगे कि कोई भी वर्ड्स, कोई भी दो सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो विद, एज वेल एज, इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं इनके साथ हमारे सेंटेंस में आ रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल, वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, विद, एज वेल एज, एक्सेट्रा आर parenthetical. The verb should therefore be put in the singular. So if you see this thing, that here we have silver as well as gold has fallen in price. अब यहाँ पर वो सिल्वर की भी बात कर रहा है और यहाँ पर वो गोल्ड की भी बात कर रहा है. तो इन्होंने कहा है कि जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, एज वेल एज, विद, इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे जिसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद एक और चीज़ की वो साथ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, लाइक यहाँ सिल्वर के साथ साथ हमें गोल्ड की वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी एज वेल एज आएगा उसको हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर लेंगे. ठीक है. सिल्वर एज वेल एज गोल्ड हैज फॉलन इन प्राइस. यहाँ पर हम हैज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम हैज, ये जो हमारा फर्स्ट वर्ब आ रहा है, जो सब्जेक्ट आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना ये वर्ब लगाएंगे हैज. तो वी ऑल नो कि जी सिल्वर जो है इसको हम सिंगुलरली डील करते हैं, इधर सिल्वर्स नहीं है या कुछ इस तरह से नहीं है, तो सिल्वर हैज फॉलन इन प्राइस. इसका एक ट्रिक ये भी है कि अगर आप बीच में से ये एज वेल एज गोल्ड को माइनस कर देते हैं तो इवन देन द सेंटेंस वुड मेक सेंस, लाइक सिल्वर हैज फॉलन इन प्राइस. बट अगर आपने इसको ऐसे यूज करना है, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, और यहाँ पर आपको किसी भी एग्जाम में, इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम, आपको यहाँ पर डैश दी हो या एमसीक्यूज दिए हो एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ब हियर, सो यू हैव टू प्लेस दैट वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि सिल्वर और इसके साथ साथ गोल्ड की भी प्राइस गिर गई है, तो यहाँ पर मेन फोकस सिल्वर पे हो रहा है. और ये जो भी एज वेल एज के साथ हमारा आएगा ये पेरेंथेटिकल में हो जाएगा, मतलब कि आप उसको बेशक ब्रैकेट में पुट कर दें, दैट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन सेलेक्टिंग दी हेल्पिंग वर्ब. ठीक हो गया. इसी तरह अगर हम सेकेंड सेंटेंस पे आए, इंग्लिश एज वेल एज अरेबिक वॉज टॉट देयर, उस जगह पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और अरेबिक भी पढ़ाई जाती है. इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ अरेबिक भी पढ़ाई जाती है. अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दो कॉमर्स लगाए हैं, दैट मीन्स एज वेल एज साथ लगा है, दैट मीन्स इट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन दिस सेंटेंस and it can be omitted whenever required. If you see that if we say English was taught here, even then the sentence would make sense. All right, so this extra part which starts with as well as or with, this information, this extra information is often put in parenthetical, that is in brackets. Whatever comes in bracket, you have to ignore that in order to put the correct subject, correct verb, helping verb. और फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो उसमें आपने किस सिचुएशन को देखना है, आपने ये फर्स्ट अपने सब्जेक्ट को देखना है. ये जो वेरी फर्स्ट इसके बारे में बात हो रही है, उस जगह पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और अरेबिक भी पढ़ाई जाती है. तो यहाँ पर ये वाला जो चंक है ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, you may comment below.
So let us move forward. Two or more singular subjects, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होंगे, अगर वो कनेक्टेड होंगे और के साथ या नॉर के साथ, तो उनके साथ कौन सा वर्ब आएगा? उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, थोड़ा क्लियर हो जाता है, रूल ऐसे समझ नहीं आते। सो आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन हियर। अब यहाँ पर आप देखें, आइदर द कैट, या तो कैट और द डॉग। ठीक है, अब इन दोनों को हम इकट्ठा नहीं ले सकते कि जी यहाँ कैट भी थी और डॉग भी था। ठीक है, हैज बीन हेयर। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आइदर द कैट, या तो कैट थी यहाँ पे, और द डॉग, या तो डॉग था। तो इन दोनों के दरमियान आप देखें और आ रहा है। सो अगर आप इस चीज को फोकस करें थोड़ा सा, तो ये भी सिंगुलर है एंड दिस इज ऑल्सो इन सिंगुलर। सो वी हैव टू पुट हैज ओवर हियर। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम डील करेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे? हैज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, नाइदर फूड नॉर फ्रूट वॉज टू बी फाउंड देयर। अब यहाँ पर है नाइदर फूड, ना तो खाना ना ही कोई फ्रूट। ठीक है, और ये क्या है? नॉर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? वॉज। वी हैव टेकन द सिंगुलर वर्ब दैट इज वॉज। ठीक है, टू बी फाउंड देयर। तो वो इस तरह से इस रूल को आप अप्लाई करेंगे। आर हैप्पीनेस और आर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। ऑलराइट, यहाँ पर एक पहली बात क्या आई है? आर हैप्पीनेस, आर सॉरो, ये दो बातें डिस्कस हो रही हैं और ये दोनों को कनेक्ट हमने किया और के साथ। तो और का मतलब ये होता है ना कि या तो ये या ये। तो आर हैप्पीनेस और आवर सॉरो is largely due to our own actions. So, why we have put here is because we will always take the singular verb whenever two or more singular subjects are connected by or nor. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है हैप्पीनेस, इसको हम सिंगुलर के उसमें डील करेंगे, हमारी खुशी या हमारा गम। ठीक है, अब इंग्लिश में हम इसको डील करते हैं सिंगुलरली। अब अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो ये हमारी खुशियां में चला जाएगा। दैट इज वाई आई एम नॉट मेंशनिंग उर्दू लैंग्वेज ओवर हियर, यू हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज हियर। सो यहाँ पर हम हैप्पीनेस को इंग्लिश में हम लोग इसको सिंगुलरली डील करते हैं, दिस इज सिंगुलर। और यहाँ पर जो सॉरो है, इसको भी हम सिंगुलर डील करेंगे। तो ऊपर क्या रूल है? टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये है। तो ऊपर ये लिखा हुआ है दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब और के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तो हम लोग क्या उस यूज करेंगे? हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इज। अगर यहाँ होता आवर विक्ट्रीज और आवर डिफीट्स, तो वो डिफीट्स भी आप देखें कि वो प्लूरल में जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप आर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ ये देखें डिफीट्स हो गया, और यहाँ अगर आप विंस या अपनी विक्ट्रीज अगर आपने मेंशन करनी है और उनके दरमियान अगर और होता, तो फिर आप लोग क्या टेक करते? आप लोग यू वुड नॉट मेंशन दी, you would not mention here the singular verb, you would mention here the plural verb। ठीक हो गया? आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल। और अगर हम इस वाले सेंटेंस में देख लें, पहले वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है? द कैट, एक कैट की बात हो रही है, डैट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में, दूसरे पार्ट में अगर आप देखें, द डॉग, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर डॉग की बात हो रही है। तो डैट मीन्स जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमने ज्वाइन कर दिए और के साथ, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है सिंगुलर में। ठीक है,
हैज आ गया। अब यहाँ पर अगर यहाँ होता आइदर द कैट्स और द डॉग्स, वो प्लूरल में चले जाते हैं, तो फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते? हैव। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू पीपल? If it is not, then you may comment below and I would answer. So अगर हम इसको इस वाले सेंटेंस को देखें, अब आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको भी हम दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फूड, फूड ओवरऑल अगर हम इसको लें तो हम इसको सिंगुलरली डील करते हैं, फूड्स नहीं कभी भी हम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह फ्रूट इधर हमने एज अ होल लिया कलेक्टिवली। ठीक है, तो क्या यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे, यहाँ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, आई होप दैट दिस हैज सॉल्व all the confusions that you were facing in dealing with this rule. And I know that this rule is very confusing for the beginners, and we will continue to repeat all these rules inshallah when we will cover them one by one. So these were the two most basic rules for today, and I have not taken any more rules so that you people may have strong grip over these two rules. All right, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने कल वीडियो बनाई है अगर आपने वो नहीं देखी, दैट इज़ द वेरी बेसिक वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. You need to watch that video, and I'll also put that link over here. And keep liking, keep sharing, and keep subscribing. Learn correct English. Thank you so much.